हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊँगा। शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, कोई व्यक्ति 1 रुपये में 2 की दर से पेन खरीद कर 3 रुपये में 5 की दर से पेन बेचता है, उसे कितने % लाभ या हानि होगी। इस तरीके के क्वेश्चन मैं दो मेथड आपको बताऊंगा। जो भी मेथड सही लगेगा वो आप उससे सॉल्व क्वेश्चन कीजिएगा। पहला मेथड है, हम क्या करते हैं, 2 कॉलम लिख लेते हैं। एक में वस्तु लिख लेंगे और दूसरी में मूल लिख लेंगे। ठीक है, मूल या रुपए जो भी है। तो पहले कितनी वस्तु खरीद रहा, ये ध्यान रखेंगे। सीरियल वाइज जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप करेंगे। तो पहले खरीदने वाली वस्तु लिखेंगे, कितनी वस्तु खरीद रहा है, 2 वस्तु खरीद रहा है, कितने रुपए में, 1 रुपये में। दूसरी लाइन में क्या करेंगे, बेचने वाली, कितनी पेन बेच रहा है, 5 पेन बेच रहा है, कितने रुपये में, 3 रुपये में। ऐसे ही सीरियल वाइज लिखेंगे। अगर सीरियल वाइज आपने नहीं लिखा तो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। अब क्या होगा, परसेंटेज लाभ या हानि निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू थ्री बीच में माइनस का निशान लगाएंगे। फिर इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू 1 और नीचे क्या लिखेंगे, ये ध्यान रखना। नीचे जो हमने दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई किया है 5 इंटू 1 हमेशा यही लिखेंगे। इस तरीके का अगर क्वेश्चन आएगा तो हमेशा यही लिखेंगे। इंटू 100, क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 लिख लिया। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया। 5 इंटू 1 5 हो गया, -5 हो गया, अपॉन नीचे 5 इंटू 1 5 हो गया, इंटू 100। तो 1/5 इंटू 100%। ठीक है, अब कितना आ जाएगा, ये 1/5, 100 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 20% आएगा। दोबारा लिख लेते हैं, इक्वल टू 1/5 इंटू 100 कितना आया, 20% आया। अब 20% लाभ है या हानि है, ये पता करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर प्लस में आया है। जब किसी नंबर के पहले कोई चिन्ह नहीं होता है या निशान नहीं होता है तो वो आंसर किस में होता है, वो प्लस में होता है। अगर आंसर प्लस में होता है तो लाभ आएगा, प्लस का मतलब लाभ होगा। और आंसर हमारा अगर माइनस में आ जाता तो माइनस का मतलब क्या होता, माइनस का मतलब हानि या लॉस होता। क्योंकि ये प्लस में आया है, 20% आया है, तो ये क्या होगा, ये 20% इसको लाभ होगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड भी मैं बता देता हूँ। दूसरे मेथड में क्या करते हैं, हमारा परसेंटेज लाभ या हानि का फार्मूला क्या होता है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यही तो फार्मूला होता है। विक्रय मूल माइनस क्रय मूल अपॉन क्रय मूल इंटू 100। अब हम ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, क्योंकि वो खरीद तो 2 रहा है लेकिन बेच कितने रहा है, 5 बेच रहा है, तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, कोई ऐसी कॉमन संख्या ले लेंगे जितनी वो बेचे, मतलब सेम संख्या, सेम नंबर। अगर हम 2 पेन का सेल प्राइस लिखना है तो हमें 2 पेन का कॉस्ट प्राइस लिखना है फार्मूले में। ऐसा नहीं है, ऐसा हम बिल्कुल कभी नहीं करेंगे कि 3 पेन का सेल प्राइस लिखें और 2 पेन का कॉस्ट प्राइस लिखें, तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये बेच कितने रहा है, 2 बेच रहा है, और 2 खरीद रहा है और 5 बेच रहा है, तो दोनों को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आएगा, 2 इंटू 5 कितना हो गया, 2 इंटू 5 10 हो गया। हम क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए ये कर रहे हैं, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, कितने खरीद रहा है और कितने बेच रहा है, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 10 पेन का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। 10 पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा बताइए, 2 पेन का क्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 10 पेन का कितना हो जाएगा, 2 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5 रुपये। ठीक है, ऐसी 5 पेन का सेल प्राइस कितना होगा, 5 पेन का सेल प्राइस 3 रुपये दिया है, तो 10 पेन का सेल प्राइस कितना हो जाएगा बताइए। 5 को 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से 3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 रुपीज़ हो जाएगा। तो सेल प्राइस आ गया 10 पेन का,
और 10 पेन का कास्ट प्राइस भी आ गया। अब फार्मूले में रख देंगे हम, तो सेल प्राइस 6 रुपये आया, कास्ट प्राइस 5 रुपये आया। ठीक है, तो 6 माइनस 5/5 इंटू 100, सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब क्या आएगा, ये 20% प्लस में आंसर आया है तो क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। अगर माइनस में आंसर आ जाता तो हानि हो जाता। तो बिल्कुल सिंपल है। अब आप 10 की जगह एक पेन का भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल कर रख सकते हैं, जो आपको इजी लगे। एक पेन का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, एक पेन का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे और फार्मूले में रख देंगे, तब भी सेम आंसर आएगा। तो 2 मेथड है, जो भी आपको इजी लगे उससे कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ संतरे 10 रुपये में 3 की दर से खरीद कर 15 रुपये में 6 की दर से बेचे जाते हैं, तो लाभ प्रतिशतता कितना होगा। लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, या हानि भी लाभ अथवा हानि प्रतिशतता कितना है, ये क्वेश्चन ये होना चाहिए। ठीक है, देखते हैं। इधर वस्तु लिख ली हमने, सिंपल ट्रिक से करते हैं। इधर क्या लिख लिया, मूल लिख लिया, जो इनका मूल है या रुपए। तो कितनी वस्तुएं थी, 3 वस्तुएं थी। कितने की खरीद रहा था, 10 रुपये की। कितनी वस्तुएं, 6 वस्तुएं। कितने रुपए की बेच रहा है, 15 रुपये की। ठीक है, तो परसेंटेज लाभ या हानि क्या होगा, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई पहले ऐसे करते हैं, तो 3 इंटू 15 माइनस, अब क्या होगा, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, माइनस। दोबारा लिख लेते हैं, जगह कम पड़ रही है। दोबारा लिखते हैं, 3 इंटू 15 माइनस 6 इंटू 10, 6 इंटू 10 अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में ये दूसरा वाला जो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया यही आएगा, 6 इंटू 10 और इंटू 100। ठीक है, इंटू 100 ऊपर आएगा, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। तो 3 इंटू 15 कितने हो गए, दोबारा लिख लेते हैं। 3 इंटू 15 कितने हो गए, 45 माइनस 6 इंटू 10 कितने हो गए, 60 अपॉन 6 इंटू 10, 60 इंटू 100%। ठीक है, 45 में 60 गए, कितने बचे, माइनस 15 अपॉन 60 इंटू 100। 15 4 जा 60 और 4 25 जा 100, तो कितना आया आपका, -25% आया। अब माइनस का मतलब क्या हो गया, अगर माइनस में आपका आंसर आ रहा तो 25% हानि होगी। अब ऑप्शन में आप 25% हानि वाला जो ऑप्शन होगा वो टिक करेंगे, 25% लॉस या हानि। ठीक है, लॉस या हानि, तो 25% हानि आपका आंसर सही होगा। तो जब भी आप टिक करेंगे तो देख के करना। लाभ अगर आपने टिक कर दिया 25% तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु को 360 रुपये में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना 240 में बेचने से हानि होती है, तो उसका क्रय मूल्य क्या है। मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या है, x है, तो लाभ क्या हो गया, बराबर विक्रय मूल्य कितना है, 360 रुपये। ठीक है, माइनस क्रय मूल्य x मान लिया। अब दूसरे केस में क्या है, 240 में बेचने से हानि होती है। कितनी हानि होती है, तो हानि का फार्मूला क्या होगा, हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। उल्टा हो जाएगा क्योंकि विक्रय मूल्य कम है, तो जितना लाभ हो रहा उतनी हानि हो रही, तो लाभ बराबर हानि है। तो ये 360 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 240 हो जाएगा। दोबारा लिख लेते हैं, 360 माइनस एक्स बराबर एक्स माइनस 240। ठीक है, अब एक्स इधर ले आएंगे तो एक्स इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 2x, और 240 इधर ले आएंगे, 240 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 360 प्लस 240। ठीक है, बराबर x प्लस एक्स प्लस, सॉरी इसको दोबारा लिख लेते हैं, गलत हो रहा है, x प्लस एक्स। तो 360 प्लस 240 कितना हो गया, 600 हो गया। 600 बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 300 रुपये। तो कास्ट प्राइस या क्रय मूल्य कितना है, 300 रुपये है। अब हम देख लेंगे हमारा 300 आंसर ठीक आया या गलत आया है। तो 360 का बेच रहे हैं, 300 रुपये की चीज़, कितना फ़ायदा हुआ, 60 रुपये का। ठीक है, अब 300 रुपये की चीज़ 240 में बेच रहे हैं तो कितना नुकसान हुआ, 60 रुपये।
तो नुकसान और फ़ायदा बराबर हो रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन कर लीजिएगा। क्वेश्चन सिंपल होते हैं लेकिन थोड़े ट्रिकी होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिएगा, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी एक्यूरेसी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोई बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, उसे कितने % लाभ होगा। तो इस तरीके को क्वेश्चन सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है, परसेंटेज लाभ बराबर होता है, क्या होता है, त्रुटि का मतलब कितना कम बेच रहा है, क्योंकि 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम बेच रहा है तो कितना डिफरेंस हो गया दोनों का, 200 ग्राम हो गया। तो 200 ग्राम क्या हो गया, त्रुटि हो गई। तो त्रुटि अपॉन सही मान माइनस त्रुटि, ये फार्मूला याद कर लीजिएगा, इससे बहुत इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। बस खाली फार्मूले में आपको रखना है, ये परसेंटेज आएगा। अब सबकी वैल्यू रख देते हैं। त्रुटि कितनी होगी, क्योंकि 1 किलोग्राम यहाँ 800 ग्राम दिया तो 1 किलोग्राम को भी हम ग्राम में बदल लेते हैं। तो त्रुटि कितनी हो जाएगी, 1000 ग्राम देना चाहिए था लेकिन वो दे कितना रहा, 800 ग्राम दे रहा है। तो 1000 माइनस 800 तो कितनी हो जाएगी त्रुटि, 200 ग्राम हो जाएगी। तो 200 अपॉन सही मान कितना होना चाहिए, 1000 ग्राम होनी चाहिए 1 किलो की जगह, क्योंकि हम सभी यूनिट ग्राम में ले रहे हैं तो इसलिए हम 1 किलोग्राम को भी ग्राम में बदल रहे हैं। तो 1000 माइनस 800, सॉरी 1000 माइनस त्रुटि कितनी है 200 इंटू 100, तो कितना आएगा 200 अपॉन 800 इंटू 100 बराबर 200 अपॉन 800 इंटू 100। ठीक है, 2 4 जा 8 और 25 4 जा, तो कितना % हो गया, 25% क्या हो गया, लाभ हो गया, क्योंकि प्लस में आंसर है तो लाभ ही होगा। तो वैसे भी जब सामान कम तोल रहा है वैसे ही पता लग रहा है उसको लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर 25 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रुपये की 12 टाफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टाफी बेचना चाहिए। तो हम पहले 12 टाफियों का ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 12 टाफी का सेल प्राइस कितना है, सेल प्राइस 12 टाफी का 12 ब्रैकेट में लिख देते हैं, हमें ध्यान रहेगा 12 टाफी का निकाल लें, कितना है 1 रुपया है। तो 12 टाफियों का कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, कास्ट प्राइस बराबर कितना होगा, सेल प्राइस इंटू, क्योंकि 20% हानि पे बेच रहा है तो 100 अपॉन जो फार्मूला हमारा होता है 100 माइनस R, तो 100 माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा, सेल प्राइस कितना 1 रुपया है 12 टाफियों का इंटू 100 अपॉन 80। ठीक है, तो 5/4 हो गया। अब कॉस्ट प्राइस हमको पता लग गया, दोबारा लिख लेते हैं, ये कॉस्ट प्राइस हमको कितना हो गया, 5/4 हो गया। ठीक है, अब क्या करा, 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपये की कितनी टाफ़ी बेचना चाहिए। तो ये कास्ट प्राइस कितनी टाफ़ियों का आया, 12 टाफ़ियों का आया, ये ध्यान रखिएगा। तो सेल प्राइस 12 टाफ़ियों का कितना आएगा, क्योंकि लाभ कमाने के लिए, ये तो हम हानि में बेच रहे थे तब सेल प्राइस दिया था, अब 20% लाभ पर या प्रॉफिट पर बेचेंगे तब सेल प्राइस कितना होगा वो निकालना है हमको, बराबर कास्ट प्राइस इंटू 100 प्लस R, क्योंकि लाभ पे बेच रहे हैं इसलिए 100 प्लस R होगा अपॉन 100, ये फार्मूला था। तो सेल प्राइस 12 टाफियों का कितना हो जाएगा, 5/4 इंटू 100 प्लस 20 आएगा तो 120 हो जाएगा अपॉन 100। ठीक है, ये कट गया, 4 3 या 12 और 5 2 जा 10, तो सेल प्राइस कितना आ गया, 3/2 आ गया, 3/2 रुपीज़। ठीक है, तो 3/2 रुपीज़ की कितनी टॉफ़ी, तो 3/2 रुपीज़ की कितनी टॉफ़ी बेच रहा, 12 टॉफ़ी। ठीक है, तो 1 रुपये की पूछ रहा, 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचना चाहिए, तो 1 रुपये की कितनी बेचेगा, 12/3/2। ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा नीचे डबल बटे में, तो 12 इंटू 2/3, तो कितना हो जाएगा, 1 रुपये की बराबर 12 इंटू 2/3, 3 3 चौक 12 बराबर 8। तो 1 रुपये की और टॉफ़ी बेचेगा तब उसको 20% क्या होगा, 20% लाभ होगा।
तो इसका आंसर 8 टॉफ़ी आ जाएगा, 1 रुपये की 8 टॉफ़ी। तो इस तरीके के इजी क्वेश्चन है, थोड़े ट्रिकी हैं। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपकी एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अभी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बचे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं वो कंप्लीट करा दूंगा। 10 to 15 क्वेश्चन कराऊंगा, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे जो भी एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं बार बार। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।